Assalamu alaikum students, I hope you people are doing good. Welcome to your physics lecture of class 10th. Today our topic is factors affecting on the resistance from unit number 14, that is current electricity, in which we will discuss the resistance of a given conductor depends upon following factors. Number 1 is its length, number 2 is cross sectional area of conductor, number 3 is its temperature, and number 4 is types of material, means nature of materials on which the conductor made. So all of these factors we will discuss one by one. First of all, we will learn the first factor, that is length of conductor. स्टूडेंट्स, लेंथ के केस में रेजिस्टेंस का वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, मीन्स के लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. अगर हम लेंथ किसी भी कंडक्टर की इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा, क्योंकि उसका रिलेशन लेंथ के साथ डायरेक्ट है. मीन्स अगर आप लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा. अगर वायर की लेंथ इंक्रीज़ होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होगा. बट अगर वायर छोटी है, उसकी लेंथ कम है, तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, क्योंकि इसका रिलेशन रेजिस्टेंस के साथ लेंथ का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है कि अगर एक क्वांटिटी आपके पास बढ़ रही है तो दूसरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी. अगर एक चीज़ घट रही है तो सेकंड क्वांटिटी ऑटोमेटिकली घटेगी. तो रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. तो अगर वायर की लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा होगा, और अगर वायर की लेंथ कम है, शॉर्टर लेंथ है, तो उसके लिए रेजिस्टेंस भी कम होगा. नेक्स्ट फैक्टर इज़ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ वायर. स्टूडेंट्स, एरिया का रिलेशन रेजिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. जिन कंडक्टर का एरिया ज़्यादा होगा उनका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिनका एरिया कम होगा उनका रेजिस्टेंस हाई होगा. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी. आपस में एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं, ऑपोजिट बिहेव करते हैं. क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए हम जस्ट जो है वायर का डायमीटर, मीन्स उसका जो सर्कुलर शेप है, उसी को कंसीडर करते हैं. तो अगर वायर जो है वो ज़्यादा चौड़ी या ज़्यादा मोटी होगी तो इसका मतलब है कि उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा, और अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो एरिया भी ज़्यादा होगा. लाइक अगर थिक वायर है तो उसका एरिया ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू थिन वायर, और अगर रेडियस कम होगा तो एरिया भी कम होगा. रेजिस्टेंस का एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एरिया ज़्यादा है, लाइक अगर थिक वायर है, तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर एरिया कम है, लेट सपोज थिन वायर है, पतली वायर है, तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. सो द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस फैक्टर इज़ capital R, that is the resistance of the conductor is inversely proportional to their area. Third factor of resistance is temperature. The relationship between temperature and resistance is directly proportional. Students, अगर टेम्परेचर कंडक्टर का इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस भी उसका हाई होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है. तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, जैसे कि कॉपर वायर है. और अगर कंडक्टर का टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस भी कंडक्टर में कम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज़ ऑल्सो लो. नेक्स्ट फैक्टर इज़ नेचर ऑफ मटेरियल. स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास दो वायर्स हों और दोनों एक ही लेंथ की हों और सेम उनका एरिया हो, तो आप किस बेस पे ये कह सकते हैं कि उनका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा. तो अगर मटेरियल की लेंथ और एरिया दोनों सेम हो तो उस केस में जो नेचर है मटेरियल की वो अपना रोल प्ले करती हैं. तो बहुत सारे कंडक्टर्स ऐसे हैं, लाइक सिल्वर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है. ये सब कंडक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट मटेरियल से मिलके बने हुए हैं. तो अगर कंडक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट मटेरियल से मिलके बने हैं तो इसका मतलब है कि उनकी नेचर भी डिफरेंट होगी. सेम इसी तरह अगर आप सिल्वर को लेते हो तो सिल्वर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है.
कंडक्टिविटी बेसिकली इज़ द मेजरमेंट ऑफ द करंट दैट पास थ्रू द कंडक्टर। तो उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है क्योंकि वो उसी मटेरियल का बना होता है, उसी नेचर का। तो अगर कंडक्टर्स डिफरेंट मटेरियल से मिलके बने होते हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी भी डिफरेंट होगी। तो लाइक अगर आप कॉपर या आयरन को लेते हो तो आयरन वायर जो है वो हायर रेजिस्टेंस होगा एज़ कम्पेयर टू कॉपर वायर। सो डैट्स वाई स्टूडेंट्स, हर कंडक्टर की अलग अलग जो है वो रेजिस्टेंस होता है और जिस मटेरियल से मिलके वो कंडक्टर बनता है उस मटेरियल पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उस कंडक्टर का। नाउ स्टूडेंट्स, हेयर वी आर गोइंग टू मेक द फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ दोज फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस इज डिपेंड। First of all, resistance is directly proportional to length of the conductor. इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है resistance is inversely proportional to the cross sectional area of the conductor like wire। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमने कंबाइन करना है इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन 2 को। सो वी गेट R directly proportional L upon A। L is the length of the wire and A is the area of cross sectional of the wire and R is the resistance of the wire। स्टूडेंट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन ख़त्म करने के लिए हमें एक इक्वल्स टू के साथ कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। तो अब यहाँ पे इस केस में हमारे पास जो कांस्टेंट लगेगा वो हमारे पास रो होगा। सो वी गेट R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो अगर यहाँ से हम कांस्टेंट को निकालते हैं तो हमारे पास बनता है रो इक्वल्स टू R A अपॉन L। अगर रेजिस्टेंस का फार्मूला देखें तो हमारे पास बनता है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। और अगर रेजिस्टिविटी मीन्स के जो कांस्टेंट है इस केस में, सो इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट द रो मीन्स रेजिस्टिविटी, सो वी गेट रो इक्वल्स टू R A अपॉन L। A is the area, L is the length of the wire and R is the resistance of the wire। Rho is the constant of proportionality and this is also known as resistivity। ये मटेरियल के नेचर और टेम्परेचर को डिटरमाइन करती है। सो वी गेट R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। R is the resistance, rho is the resistivity, L is the length of the conductor and A is the area of cross sectional of the conductor। So the resistivity is that property of conductor in which the nature of material and temperature of material depend। डिफरेंट मटेरियल से बने हुए कंडक्टर्स की डिफरेंट रेजिस्टिविटी होगी। तो अगर हम डिफ़ाइन करें वन रेजिस्टिविटी को तो वो इक्वल होगा R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। मीन्स के जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। तो इस केस में हमारे पास जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ हमारे पास किसी भी कंडक्टर की 1 मीटर हो तो उस केस में हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालने के लिए हमें फार्मूले में यूनिट्स पुट करने पड़ेंगे। फार्मूला है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अब यहाँ पे जिन जिन का हमें यूनिट्स पता है हम वो पुट कर देंगे। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है, हम वो पुट करेंगे। और जो रो है मींस रेजिस्टिविटीज़ का यूनिट हमें पता नहीं है, हम एज इट इज़ लिखेंगे। लेंथ का यूनिट मीटर होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। सो मीटर स्क्वायर मीटर के साथ कैंसिल आउट होगा। सो वी गेट ओहम इक्वल्स टू रो अपॉन मीटर। तो अगर यहाँ से हम रो मीन्स रेजिस्टिविटी को निकालते हैं तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू ओहम मीटर बनता है हमारे पास। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग अपॉन द रेजिस्टेंस। होप सो you all of you understand this topic।